आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मीठी डिश जो नाम से ही शाही लगे। बाकी मिठाइयों को भूल जाएंगे क्योंकि ये है ही एक रॉयल ट्रीट की तरह बनती है। मलाई, दूध, बादाम और क्रिस्पी, इसके जो स्लाइस हैं वो क्रिस्पी होते हैं। तो अगर कभी किसी शादी में खाई हो तो उसका ही सेम जायका है, उसको हम आज घर में लेके आते हैं। तो आप शायद समझ गए हों कि हम क्या बना रहे हैं। तो जी जनाब, हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लेना है 1-1.5 लीटर के करीब दूध लेना है आपने। अगर तो आप लेते हैं डब्बे वाला तो उसको तो ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुला दूध लेते हैं तो उसको जो है ना तकरीबन थोड़ा सा आपको पकाना पड़ेगा, लेकिन मैंने खुला ही यूज़ किया है। उसको मैं ज़्यादा नहीं पका रही, मैं उसमें डाल रही हूँ बर्फ़ी। ठीक है, तो ये डाले हैं मैंने कुछ 4 के अदद के करीब थी सब्ज़ इलायचियाँ। उनका 1-2 का मुंह खोला था, बाकी वैसे ही डाल दी थी क्योंकि फिर उसका फ्लेवर जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये मैंने डाल दी है इसके अंदर बर्फ़ी जो थी तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब थी। चीनी आपने अपने हिसाब से यूज़ करनी है क्योंकि बर्फ़ी ऑलरेडी मीठी होती है। अगर तो आपको लगे कि बर्फ़ी के साथ मीठा इनफ है तो आप चीनी मत यूज़ कीजिएगा। हमारे घर में चीनी मतलब मीठा थोड़ा ज़्यादा खाया जाता है, तो मैंने बीच में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चीनी भी यूज़ की थी। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको आपको इसका कलर दिखा रही हूँ कि बर्फ़ी डालने के बाद उसका कलर चेंज हो गया है। जब हम दूध को पकाएंगे, अगर आप बर्फ़ी स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। आप दूध को तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध लीजिएगा, उसको हाफ वॉश कर लीजिएगा तो उसका टेस्ट भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन है ना, जो रखना चाहें आप रख लें। उसके बाद हम लेंगे जी ब्रेड के स्लाइस। उसके किनारे हमने बड़ी खूबसूरती से काट लेने हैं। ठीक है, ये देखें जैसे कि ये मैं काट रही हूँ। और फिर दरमियान में से आप चाहे ये तिनकोना वाला बना लें, स्क्वायर बना लें, जैसा आपका दिल करे आप उसको जो ना वैसा बना लें। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 7 से 8 जो स्लाइस थे ब्रेड के थे, मैंने उनके किनारे उतार के उनको यूं कोन शेप में काट लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है जी ये देसी घी। आप चाहें तो ऑयल में बना लें, आप चाहें तो जो वो डालडा ऑयल घी होता है उसमें बना लें। मैंने देसी घी में बनाया है। इसका असल फ्लेवर जो आता ही देसी घी में है। कई लोगों को देसी घी नहीं पसंद होता, वो दूसरे घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसका लाइट सा प्यारा सा कलर लेके आना है। ये देखें, अब इसका स्लो फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको जो है ना फ्राई करना है। तो ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में आपकी ये जो सारी ब्रेड्स है ना वो फ्राई हो जाएंगी। हाँ, और घी अगर आप ज़्यादा डाल लेंगे तो ये एकदम से ज़्यादा भी चूस सकती हैं। आपने थोड़ा थोड़ा घी डाल के स्लाइस को फ्राई करते जाना, यानी कि कलर देते जाना। ये देखिए मैंने इन सारे स्लाइसिस को जो है ना कलर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको ट्रे में लगाएंगे। उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो ये देखिए अब मैंने ली हैं 2 डिशेस। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्लाइस थे, क्यों ये ना स्लाइस ब्रेड का जो स्लाइस है वो दूध डालने से जब फूल जाएगा तो उस वजह से हम इसको थोड़ा खुला खुला करके रखेंगे। ये मैंने इस शेप में डाल दिया, आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे मर्जी जो है ना इसको रख सकते हैं। स्क्वायर में काट के आप सीधे सीधे स्क्वायर स्लाइसेस भी बीच में लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाले जो स्लाइस थे इनको मैंने दूसरी ट्रे में ऐसे इनको फिक्स कर दिया है। जहाँ जहाँ पे भी ये फिक्स हो सकते थे मैंने इनको कर दिया। उसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी दूध। दूध थोड़ा गर्म था, अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब रूम टेम्परेचर पे ले आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं तो मुझे तो स्पेशली बाज़ लोग खाते हैं ठंडा करके इसका अपना फ्लेवर है। मुझे ये गरम गरम पसंद है, मैंने तो ये गरम गरम ही इंजॉय किए थे। अब ये देखिए आराम से आप इसके ऊपर दूध डाल दीजिएगा। मैं आपको इसकी फाइनल लुक ऐसे ही दिखा दूंगी, बट इसको जब हम फ्रिज में ठंडा करते हैं तो ये सारा दूध जो था ना ब्रेड सोक कर लेती है। ठीक है, उसके बाद ये एक बड़ा मज़ेदार सा जो है ना वो मीठा हमारा शाही टुकड़े जो है ना वो बन के तैयार हो जाते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितनी कम चीज़ों से हम घर बैठे ही जो है ना वो मीठा तैयार कर लेंगे। कोई आपको एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत मेहनत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा आपको चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा और एक मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार हो जाएगा। हाँ जी, आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो नारियल का बुरादा जो होता है वो भी डाल सकते हैं, बादाम डाल दें, पिस्ता डाल दें, जो चाहे डाल दें। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे, वैसे भी मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से बादाम मतलब खाते हैं तो मैंने सिर्फ वही डाले हैं। ठीक है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे ज़रूर बताना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।